A wedge of mass m is pushed with a constant acceleration a is equal to g tan theta. a is equal to g tan theta इस acceleration के साथ push किया जा रहा है. Okay, along a smooth horizontal surface and a block of mass m is projected down the smooth incline of the wedge with a velocity v relative to the wedge. ठीक है, relative to the wedge इसका तुम्हारा यहाँ पे v velocity के साथ ये तुम्हारा नीचे की तरफ जा रहा है. ओके, तो हमें देखना है कि तुम्हारा कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है. ओके, तो ये इसका डायग्राम बना करके देखो. ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारा यहाँ पे ये वेज है जिसपे तुम्हारा ए एक्सेलरेशन के साथ ऐसे करके पुश किया जा रहा है. तो इस ब्लॉक स्मॉल ये जो ब्लॉक है मास m का, इस पे तुम्हारा एक स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा. इस पे तुम्हारा एक स्यूडो फोर्स काम करेगा जो कि इस डायरेक्शन पे होगा. तो इस पे एम ए फोर्स इस डायरेक्शन पे काम कर रहा है. और ये जो m मास है, ये जो m मास है इसका वेट तुम्हारा काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू mg. और इसका थीटा तुम्हारा ये थीटा है, ये एंगल. तो यहाँ से और फिर ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, mg साइन थीटा. ओके, और यहाँ पे तुम्हारा इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट वेट का यहाँ पे हो जाएगा ये mg कोसाइन थीटा. और यहाँ पर जो ये ma फोर्स एक्ट कर रहा है स्यूडो फोर्स इस ब्लॉक पे, तो इसको अगर रिजॉल्व करें, देखो ये तुम्हारा यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है. तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा तुम्हारा ma कॉस थीटा और नीचे की तरफ हो जाएगा तुम्हारा ma साइन थीटा. तो अगर ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से अगर बना करके देखें, ये तुम्हारा ऐसे करके कुछ ब्लॉक है. ठीक है, ब्लॉक पे तुम्हारा इस डायरेक्शन पे तुम्हारा इसका एक वेट का कंपोनेंट काम कर रहा है जो कि है mg कॉस थीटा. और एक और कंपोनेंट काम कर रहा है, एक और कंपोनेंट काम कर रहा है जो कि स्यूडो फोर्स का ये कंपोनेंट है यहाँ पे. तो दैट इज इक्वल टू योर ma साइन थीटा. इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहा है जो कि वेट का कंपोनेंट है तुम्हारा mg साइन थीटा. और ऊपर की तरफ स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट काम कर रहा है जो कि है तुम्हारा ma कॉस थीटा, ma कॉस थीटा. ओके, तो अगर तुम्हारा ma कॉस थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा हो जाए तो फिर बेसिकली हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग द इंक्लाइन है ना, अलोंग द इंक्लाइन सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं और ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है. ठीक है, तो ma कॉस थीटा ये तुम्हारा फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ इसे लग रहा है इस ब्लॉक को मास m का. तो और a इज इक्वल टू क्या था, a इज इक्वल टू जी टैन थीटा था, a इज इक्वल टू जी टैन थीटा था. इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा m इंटू जी टैन थीटा कॉस थीटा. तो m इंटू जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा. ये कोसाइन कोसाइन गया तो ऊपर की तरफ बेसिकली कितना फोर्स आया इस ब्लॉक पे अलोंग द इंक्लाइन. ठीक है, अलोंग द इंक्लाइन ऊपर की तरफ तुम्हारा फोर्स आ गया mg साइन थीटा. और नीचे की तरफ भी तुम्हारा फोर्स कितना काम कर रहा है अलोंग द इंक्लाइन, mg साइन थीटा काम कर रहा है. ठीक है, और ये तुम्हारा प्लेन है और ऐसा करके ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है. तो देख सकते हो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है. तो ये तुम्हारा ये ब्लॉक क्या है, ये तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिरेगा क्योंकि ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा था और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. तो टाइम कितना लगा इसको नीचे गिरने में, t विल बी इक्वल टू l अपॉन v क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरेगा. तो इक्वेशन सॉरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस. ओके, और तुम्हारा फिर देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n इज इक्वल टू mg कॉस थीटा प्लस ma साइन थीटा. तो नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू mg कॉस थीटा प्लस ma साइन थीटा. ठीक है, तो ये जो तुम्हारा वैल्यूज़ है, ठीक है, तो a इज इक्वल टू जी टैन थीटा. तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा mg कॉस थीटा प्लस mg टैन थीटा. टैन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. अब इसके बाद फिर तुम्हारा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसको अगर सिंप्लीफाई करने जाएँ तो कॉस थीटा यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है. तो न्यूमरेटर में देखो mg साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा. तो इसको अगर लिखें
mg ऊपर में आ गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या रह गया, डिनोमिनेटर में रह गया कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 1। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N इज इक्वल टू एम जी सेक थीटा, N इज इक्वल टू एम जी सेक थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड ऑन द वेज, ठीक है, ये भी अगर निकाल करके देखें तो बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया कि तुम्हारा बेसिकली ये ऐसे करके ये तुम्हारा वेज है जिसका कैपिटल M मास है, और ये ब्लॉक है जिसका स्मॉल m मास है, और इस पे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो टोटल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लगा, F इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a। ठीक है, और a का वैल्यू है तुम्हारा जी टैन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हम टोटल फोर्स लगा रहे हैं वो हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी टैन थीटा। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर द करेक्ट ऑप्शंस।